वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स के बारे में बात करेंगे कि सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सैम्पलिंग एरर के बारे में। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जो भी हम सैंपल लेते हैं, सबसे पहले सैंपल के बारे में समझ लेते हैं। सैंपल का मतलब किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए एक एस्टिमेशन लगाना, पॉपुलेशन का एस्टिमेशन लगाया जाता है। अब सैम्पलिंग एरर यानी कि उसमें गलती क्या होती है कि जो आपने एस्टिमेशन लगाया और एक्चुअल में कुछ और आया, दैट इज़ अ सैम्पलिंग एरर। यानी कि आपने एस्टिमेशन लगाया कि 10 स्टूडेंट्स के टोटल जो मार्क्स है वो एक्चुअली में 150 आ रहा है, लेकिन अगर आपने से 10 में से 9 स्टूडेंट्स का सेलेक्ट करा है और आपने सोचा कि 10 का हो चुका है और सेलेक्ट करा है 9 का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9 का जो है वो 135 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 और आ रहा है 10 स्टूडेंट्स का, और आपने 9 सेलेक्ट करके 135 लिया है और आपको लग रहा है कि 10 स्टूडेंट्स का सेलेक्ट करा है। तो एक्चुअली में ये एरर है। एरर का मतलब आप कोई गलती कर रहे हो एस्टिमेशन में और एक्चुअल में कुछ और आ रहा है। एक्चुअल वैल्यू कुछ और है, एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और है पॉपुलेशन की, लेकिन एस्टिमेशन में कुछ और आ रहा है। तो जो डिफरेंस है एक्चुअल का और एस्टिमेशन का, इसी को हम सैम्पलिंग एरर के नाम से जानते हैं। जैसे 5 फार्मर्स है एक जगह पे और उन 5 फार्मर्स की जो इनकम का एवरेज है वो आ रहा है 600, लेकिन आगे आपने सैंपल में ओनली 2 फार्मर्स को लिया और उनका एवरेज आ रहा है 550। तो जो एवरेज एक्चुअल में आना चाहिए 600 और वो आ रहा है एस्टिमेशन वैल्यू 550। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 50 का, वो इसको हम सैम्पलिंग एरर के नाम से जानेंगे। यानी कि एरर एक्चुअल और एस्टिमेशन में डिफरेंस को शो करता है। इट इज़ द एरर डेट अकर्स व्हेन यू मेक एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सैम्पल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। एक एरर जो सैंपल लेते वक्त गलतियों को शो करता है, उसको हम सैम्पलिंग एरर के नाम से जानते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर अलग अलग तरीके के होते हैं, यानी कि जिसमें सैंपल लिया नहीं जाता लेकिन एरर होता है। नॉन सैम्पलिंग एरर 3 तरीके के हैं मेनली। फर्स्ट है एरर्स इन डेटा एक्विजिशन, सेकंड है नॉन रिस्पॉन्स एरर्स और थर्ड है सैम्पलिंग बायस। सबसे पहले बात करते हैं हम एरर्स इन डेटा एक्विजिशन। दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस। ऐसे एरर जो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस के कारण आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर टीचर ने आस्क करा स्टूडेंट से कि टीचर की टेबल है क्लासरूम के अंदर, उसका लेंथ बताओ। टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला कि टीचर की जो टेबल है उसका एक लेंथ बताओ कि क्लासरूम में लेंथ कैसा है। तो स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट अलग अलग हो रहा है। कोई स्टूडेंट्स अलग बता रहा है, कुछ स्टूडेंट्स अलग बता रहा है। तो जो डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स की केयरलेसनेस के कारण, स्टूडेंट्स का मेज़रमेंट के दौरान गलती होना, या फिर स्टूडेंट्स गलत चीज़ उसको मेज़र कर रहा है, सही ढंग से मेज़र नहीं कर रहा है, तो इस कारण से जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सही नहीं मिल पा रही टीचर को। तो ऐसे एरर जिसके अंदर रिकॉर्डिंग होता है इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस का, इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस आ रहा है ड्यू टू केयरलेसनेस किसी पर्सन की, या फिर ड्यू टू रॉन्ग मेजरमेंट, तो वहाँ पे उस समय उस डेटा को नॉन सैम्पलिंग एरर के अंदर एरर्स इन डेटा एक्विजिशन, यानी कि डेटा को कलेक्ट करते टाइम गलती को शो करना, दैट इज़ एरर इन डेटा एक्विजिशन कहा गया है। फॉर एग्जांपल, अगर एक और एग्जांपल कि वी वांट टू कलेक्ट डेटा ऑन प्राइसेस ऑफ ऑरेंजेस। अब एक डेटा है जिसमें से ऑरेंज की प्राइस यहाँ पे बतानी कि मार्केट में ऑरेंज की प्राइस क्या है। प्राइस अलग अलग है सब दुकानों पे, और किसी जगह कम है, किसी जगह ज़्यादा है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कि क्वालिटी कहीं ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी कहीं ख़राब है। तो उससे प्राइजेस का यहाँ पे पता नहीं चलेगा, और यहाँ पे एक तरीके से सही पता ना लगने के कारण एरर्स इन डेटा एक्विजिशन आ जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे कि 13 लिखना है डेटा के अंदर, लेकिन आपने लिख दिया 31। तो 13 और 31 में 1 को या 3 को आगे रिप्लेस करने से वो चीज़ मिस्टेक में कन्वर्ट हो जाती है। तो डेटा कलेक्ट करते टाइम जब भी कोई गलती होती है तो उसको नॉन सैम्पलिंग एरर के अंदर एरर्स इन डेटा एक्विजिशन कहा जाता है। इसी तरीके से एक आता है नॉन रिस्पॉन्स एरर। नॉन रिस्पॉन्स एरर यानी कि जब इंटरव्यूअर अनेबल होता है किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करने में
कि वो सैंपल लेते टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसको नॉन रिस्पॉन्स एरर के नाम से जानता है। नॉन रिस्पॉन्स occurs if an interviewer is unable to contact a person listed in the sample or a person from the sample refuses to respond। ऐसा पर्सन जो अनेबल हो रिस्पॉन्ड करने में, तो उसको हम नॉन रिस्पॉन्स एरर के नाम से जानते हैं। थर्ड आता है सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग बायस यानी कि टारगेट पॉपुलेशन को जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस सैम्पलिंग में हम ले नहीं पा रहे उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ग्रुप को सेलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन हम सैंपल उसका ले नहीं पा रहे, उसको टारगेट पॉपुलेशन को कलेक्ट इंक्लूड नहीं कर पा रहे सैंपल में, तो उसको सैम्पलिंग बायस यानी कि सैंपल में गलती मानना कहा गया है, और ये नॉन सैम्पलिंग का एक हिस्सा है। सो इट अकर्स व्हेन द सैम्पलिंग प्लान इज सच दैट some members of the target population could not possibly include in a sample। कुछ मेंबर्स हैं ग्रुप के जिनको हम सैंपल में ले नहीं पा रहे, तो इसको हम सैम्पलिंग प्लान के अंदर सैम्पलिंग बायस यानी कि सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग बायस को मानेंगे, और ये भी एक पार्ट है जिसमें एरर आता है। नॉन सैम्पलिंग एरर इसलिए सीरियस है सैम्पलिंग एरर से, क्योंकि सैम्पलिंग एरर को अगर हम लार्ज फॉर्म में सैंपल ले तो उसको कम कर सकते हैं, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर को कम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट है कि लार्ज सैंपल के अंदर एरर को मिनिमाइज़ करना। क्योंकि आप लार्ज सैंपल ले रहे हो और गलती अगर कर रहे हो डेटा कलेक्ट करने में, या आपके पास रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, या फिर आप कुछ मेंबर को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो जैसे सैम्पलिंग बायस में होता है, तो वहाँ पर यहाँ पे नॉन सैम्पलिंग एरर वो बढ़ती जाएगी जितना भी आप ज़्यादा सैम्पलिंग लोगे। तो सैम्पलिंग एरर इज़ ईजी क्योंकि उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर को कम नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द डिफरेंस दोनों में, कि नॉन सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग एरर में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कौन सा है, उसके बारे में भी हमने बात करी है। तो आज की वीडियो में हम बात करा कि सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर कौन सा होता है और इनके बारे में क्या क्या पॉइंट्स है। ठीक है, थैंक यू।